नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग की बात है, बात इन्वेस्टमेंट की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। अपने सवाल पूछने के लिए तरीका बेहद आसान है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रवि से बातचीत करेंगे। फटाफट से देख लेते हैं एक बार मार्केट का आउटलुक और उसके बाद आगे की रणनीति को समझने की कोशिश रहेगी कि क्या रणनीति कल के बाजार के लिए आपकी होनी चाहिए। लेकिन आज के मार्केट का रिकैप देखें तो शुरुआती घंटों के बाद बाजार में थोड़ा सा एक गिरावट का माहौल रहा, थोड़ा सा प्रेशर हमने मार्केट में आते हुए देखा, लेकिन बाद में रिकवरी का भी दिन रहा। तो फर्स्ट इनफैक्ट ज़्यादा सेशन जो था वो दबाव का रहा, लेकिन आखिरी मिनटों में एक अच्छी रिकवरी हमने मार्केट्स में आते हुए देखी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अलग अलग सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस, तो सेंसेक्स 150 अंक बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में 60 अंकों की बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा पॉकेट्स देखेंगे तो ऑटो, फार्मा, रियल्टी में पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही थी। रियल्टी बैंकिंग में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आए अगर आपके सामने, तो यहाँ पर एफआईएस डीआईएस ने क्या किया है। एफआईएस ने खरीदारी की है 644 करोड़ की और डीआईएस की ओर से बिकवाली होती हुई दिखाई दी है 597 करोड़ की। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो कल के लिए क्या आउटलुक है। जी नमस्कार दीपाली जी। देखिए इस समय मार्केट जो है वो फेड की मीटिंग का इंतजार कर रहा है, आरबीआई की मीटिंग का इंतजार कर रहा है। और इस समय ये इंपॉर्टेंट है कि फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद अब आरबीआई की गाइडलाइंस क्या होंगी इंटरेस्ट रेट को लेकर के, उसकी इसी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल निफ्टी की बात करें, अगर वाइज डेटा को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो आपको 19,500 पे पुट साइड पे सबसे ज्यादा वाइज बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। और अप साइड पे अगर देखते हैं तो 19,700 और 800 पे, तो कहीं ना कहीं से एक जो छोटा दायरा है वो इसी वजह से देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट या सेक्टर में एक दिन एक सेक्टर की मूवमेंट होती है, दूसरे दिन दूसरे की, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ज्यादा गिरावट यहां पर नहीं है और अप साइड के वापस से स्पेस बनते हुए नजर आ सकते हैं। खासतौर से निफ्टी के लेवल को फोकस करें तो 750, 780 तक, 19,780 तक के टारगेट अचीव होते हुए आ सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रहा आउटलुक इंडेक्स पर कल के लिए। एक अच्छी क्लोजिंग हुई आज के सेशन में रिकवरी लेकर। अब लेते हैं क्वेश्चंस को। डीसी शर्मा जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास दो स्टॉक है, तो यूनियन बैंक और एक इरकॉन इंटरनेशनल। ओके, और किस भाव पर लिए हैं आपने ये स्टॉक्स। वो यूनियन बैंक तो लिया मैंने 90.50 और इरकॉन लिया 108.60। ओके, इरकॉन है आपका 108 की बाइंग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है 90 रुपए की बाइंग। क्या सजेशन रहेगा रवि इन दोनों स्टॉक्स पर। देखिए दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। इरकॉन की बात करें तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे 90 रुपए से इसमें चाल चलनी शुरू हुई है। लॉन्ग टर्म के भी मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में मोमेंटम इंडिकेटर भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए और रिसेंट डेज में इसने रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि 125 तक के लेवल लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे अगर देखते हैं तो एक बार 112 तक के लेवल अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर वेट करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 102 रुपए का। दूसरा है यूनियन बैंक। देखिए 91 के पास चल रहा है और अभी भी यहाँ पे यूनियन बैंक जो है वो काफी अच्छा मूव दिखाया है। 70 रुपए का लॉन्ग टर्म सपोर्ट है यहाँ पर, जो मूविंग एवरेजेस में 200 डेज में दिखाई दे रहा है। और अप साइड पे जैसे ही 95 के ऊपर निकलता है, फिर से अगली चाल जो होगी वो 110 से 115 रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 88 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए और 110 की जर्नी के लिए वेट करिए। ओके, अवस्था लक्ष्मी अवस्था हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। लक्ष्मी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। आई हैव BSE 30 शेयर्स है मेरे पास। BSE 30 शेयर्स एट द रेट ऑफ 550 है। फिर उसको होल्ड करूं या सेल आउट करूं, एडवाइस लेना था। और एक इगर्शी मोटर, ठीक है, 45 शेयर्स एट 350, उसका भी होल्ड करूं कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया था एक्चुअली, तो फिर वो एडवाइस लेना चाहती हूँ।
इग्राशी मोटर्स 350, बीएससी लिमिटेड 550। बीएससी लिमिटेड में तो अच्छा फायदा इनको हो रहा है क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अच्छे लेवल्स पर है और इग्राशी मोटर्स भी इनको बेनिफिट देते हुए। क्या सजेशन रहेगा दोनों होल्डिंग्स पर? दोनों में अच्छा फायदा है, बीएससी और इग्राशी मोटर्स। देखिए इस समय बीएससी अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया है, 980 के पास आके थोड़ा सा थकता हुआ नजर आएगा, तो प्रॉफिट बिल्कुल बुक कर लें। स्टॉक डाउन ट्रेंड में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कि एक सही समय होता है जिसमें आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो आप यहां पर इसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा, इगारसी मोटर में भी यहां पे देखते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल प्रॉफिट इसमें भी बुक करना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक इसका थोड़ा सा करेक्शन ड्यू है और मुझे ऐसा लगता है वापस से 500 की रेंज में आता हुआ नजर आएगा। तो इन दोनों स्टॉक्स में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोनों में प्रॉफिट्स लेने की सलाह है। सुनील कुमार हैं कानपुर से हमारे साथ। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग। मेरे पास 50 वेदांता शेयर 320 रुपए से है, क्या करें? पूछ लेते हैं। 320 की बाइंग है, ये इन्वेस्टमेंट है आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से? जी जी। ओके, 244 की बाइंग है रवि, 75 रुपए का नुकसान हो रहा है इनको। 320 की बाइंग है, माफ कीजिए, 244 पर ट्रेड हो रहा है तो 75 रुपए का नुकसान है हर स्टॉक पर। क्या सजेशंस? देखिए दीपाली जी, जैसे सुनील जी ने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं और इस स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखते हैं तो लगभग 33% का डिविडेंड यील्ड है, यानी कि 33% तो आपको डिविडेंड से ही मिल रहा है स्टॉक के बराबर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 230 और 220 ये जो दो लक्ष्य रेट बता रहा हूं आपको, इन लेवल्स के आसपास जब भी मिले स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए, थोड़ा इंक्रीज करिए पोजीशन को, एवरेज बेहतर होगा। बाकी डिविडेंड का तो मजा लेते रहिए। स्टॉक में डाउन ट्रेंड जरूर थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वापस से टेम्परेरी फेज है। वेदांता के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और टेक्निकल चार्ट पे भी अगर देखते हैं तो अब कंसोलिडेशन जो है वो सपोर्ट के पास आ गई है, तो यहां पर एड ऑन करने का सजेशन होगा। ओके, तो ये सजेशन है वेदांता पर, जहां पर आप और ऐड भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है। अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। आशीष अग्रवाल श्री गंगानगर से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम। आई हैव गुड इवनिंग। 200 शेयर्स ऑफ अडानी टोटल गैस, बाय प्राइस है 665 का। ओके, अदानी टोटल गैस 665 का बाइंग प्राइस इनके भाव के आसपास ही है रवि, 18 रुपए नीचे है फिलहाल। तो क्या करें इस होल्डिंग में? क्वांटिटी ठीक ठाक है, 200 शेयर्स है क्योंकि। देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा वोलेटिलिटी का आपको असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अदानी टोटल गैस को अगर देखते हैं तो अभी कंसोलिडेशन जोन में है। 660 के ऊपर निकलते ही वापस से आपको 780 और 800 की रेंज में पहुंचता हुआ नजर आएगा। एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 610 रुपए, 615 रुपए की क्लोजिंग का, वो अभी एक बॉटम यहाँ पर बना सकता है, लेकिन बट मुझे लगता है स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले ही मुनाफा यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल पोजिशन को होल्ड रखें और थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो कंसोलिडेशन है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। ओके, संदीप है अगले कॉलर, हिसार हरियाणा से। संदीप नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम नमस्कार। मैम मेरे पास बीएससी लिमिटेड है 732 रुपए के रेट पे, और ये मैं 1.25 साल से होल्ड कर रहा हूँ मैम। तो अभी इसमें क्या करना है मैम? आगे भी मैं 1-2 साल तक और होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या फ्यूचर है मैम इसका? पूछ लेते हैं। फिलहाल तो हालांकि प्रॉफिट्स में हैं आप, लेकिन और रख सकते हैं 2 साल। ये 732 की बाएंगे बीएससी लिमिटेड पर। अभी इनफैक्ट हमने बातचीत की भी थी। रिपीट कर दीजिए रवि अपनी एडवाइस बीएससी पर। देखिए इनके लिए मैं दीपाली जी ये बोलूंगा कि आप एक बार को पार्शियल प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लीजिए, यानी 430 शेयर आपके पास हैं तो आप इसमें से 100-150 शेयर में मुनाफा वसूल कर लीजिए, और स्टॉक को लॉन्ग टर्म पे रखना है बिल्कुल रखिए। ये 1000 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो प्रॉफिट बुक करेंगे पार्शियली, वो वापस से आप 820, 840 और 830 की रेंज में आपको वापस से मिल सकता है, तो वहां पे दोबारा ऐड ऑन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉफिट ले लीजिए, एंजॉय करिए और वापस से फिर खरीदारी कर लीजिएगा। पार्शियल प्रॉफिट बुक करना यहाँ पर बनता है। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है। विपिन है आप पटना से। विपिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा हॉलीडे 96 नंबर है 347 के रेट पर।
और हिंदुस्तान फूड 70 नंबर Okay. 570 के रेट पर। और गोदरेज प्रॉपर्टी में Okay. 20 शेयर 1561 के रेट पर। और लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा, तो क्या किया जाए, रखा जाए कि हटाया जाए? ओके 1561 की बाइंग है गोदरेज प्रॉपर्टीज में, हिंदुस्तान फूड्स में 570, महिंद्रा हॉलीडेज में 347। बताइए 3 होल्डिंग्स इनकी, रवि क्या सजेशंस? देखिए बाकी 2 होल्डिंग्स तो अच्छी हैं। महिंद्रा हॉलीडेज को बिल्कुल अभी होल्ड करके रखिए, छोटा मोटा लॉस जरूर आ रहा है, लेकिन 320 रुपए के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन होल्ड करके रखें। 380 रुपए का लक्ष्य अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। चार्ट्स पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन ये कंसोलिडेशन आगे वापस से बाइंग मोमेंटम जनरेट कर सकती है, तो पहले तो इसको होल्ड करके रखिए। हिंदुस्तान फूड्स में अगर आप देखें तो इस समय थोड़ा सा आपको प्रॉफिट तो जरूर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी भी यहां पर पोजीशन को होल्ड करके रखें और 610 का लक्ष्य अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस रखिए 560 रुपए का, पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। तीसरा स्टॉक आता है आपका गोदरेज प्रॉपर्टी। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में हाल फिलहाल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिलेगी और ये 1400 रुपए तक अभी जा सकता है, तो पोजीशन को बदलने का मौका यहां पर आप ढूंढ सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में जो अभी यहां से देख रहा हूं उसमें 100 से 150 रुपए की गिरावट है, तब ये अट्रैक्शन देगा। अब आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप चाहे तो इसमें बने रह सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह पे डीएलएफ में आप स्विच कर सकते हैं। 485 रुपए का है, वो थोड़ा सा ज्यादा इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग है। मैं आपको रियलिटी की तरफ ही इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने कुछ सोच समझ कर निवेश किया होगा, लेकिन दोनों चार्ट स्ट्रक्चर पे डीएलएफ यहां पर अभी थोड़ा अच्छा लगता है। जब गोदरेज प्रॉपर्टीज आपका 1400-1450 की रेंज में आता है तो वापस चाहे तो ट्रेंड बदल लीजिएगा, तब तक अभी आप डीएलएफ में स्विच कर लीजिए। ओके विक्रांत सिंह है अगले कॉलर कानपुर से। विक्रांत जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए क्वेश्चन। मैम मेरे पास 400 शेयर बेल के एट द रेट ऑफ 59। व्हाट शुड आई डू? आई वेट और आई शुड बुक प्रॉफिट? एंड आई हैव हिंडाल्को 300, टाटा मोटर्स 320, बैंक ऑफ बड़ौदा 260, many others। इतने सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी, माफी चाहूंगी विक्रांत जी। मैं कोई 2 स्टॉक्स आपके ले लेती हूँ। आप मुझे बताइए भेल के अलावा कोई एक स्टॉक जिस पर आप राय लेना चाहते हैं। जी टाटा मोटर्स है 320 एट द रेट ऑफ 443। ओके 443 की बाइंग है टाटा मोटर्स में और भेल है 59, दोनों में ही फायदा हो रहा है इनको। क्या सजेशन रवि? देखिए जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए, बेल में अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता है, स्टॉक अभी अप ट्रेंड में 120 रुपए तक का लक्ष्य आ सकता है, तो पहले तो 120 आने दीजिए, वो भी 20% यहां से है, उन लेवल्स पर आता है तो वापस से सीएनबीसी को कांटेक्ट करके एक बार राय लीजिएगा। दूसरा स्टॉक आप टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, देखिए लॉन्ग टर्म पे टाटा मोटर्स अच्छा है, शॉर्ट टर्म पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन आपका जो लेवल है वो बहुत नीचे है तो उतना टेंशन नहीं देगा। लेकिन ये है कि ये स्टॉक एक ऐसा है जो कि आगे शायद एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। 800 रुपए का लॉन्ग टर्म लक्ष्य इसका यहाँ पर दिखाई देता है, तो मुझे लगता है पोजीशन में होल्ड करके रखिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। छोटे मोटे करेक्शन आते हैं तो एड ऑन करने का मौका मिलेगा। ओके चलिए बात करते हैं अब अगले कॉलर से। हमारे साथ हैं पीयूष कच्छ से। पीयूष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? This call is now being recorded. चलिए इनसे बातचीत नहीं पारी, आनंद से बातचीत करते हैं। आनंद सिंह एमपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम मुझे 2 सवाल है। एक मैंने पराग मिल्क फूड लिया था 114 के रेट से एट द 200 क्वांटिटी, और इंडस टावर लिया है मैंने 200 क्वांटिटी 158 के भाव से, लेकिन मैं इसमें और एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, लेकिन उसके पहले प्राइस ऊपर जा चुका है, तो मैं क्या इसमें और एक्सपेरिमेंट अभी कर सकता हूँ? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था 3 साल के लिए। पूछ लेते हैं। इंडस टावर में आप बाइंग प्राइस बताइए प्लीज एक बारी। 158 इंडस टावर 158, जहां पर और ऐड करना चाहते हैं। पराग मिल्क में इनकी जो बाइंग है वो 114 के आसपास की है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दीपाली जी दोनों ही चार्ट स्ट्रक्चर पे काफी अग्रेसिव और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज और मोमेंटम इंडिकेटर दोनों सपोर्ट दे रहे हैं। फंडामेंटल फैक्टर पे भी काफी खरा उतर रहा है।
पराग मिल्क की बात करें तो उसका टारगेट 220 का है, स्टॉप लॉस होगा 150 का। ये लॉन्ग टर्म टारगेट के हिसाब से मैं दे रहा हूं, लगभग 6 से 8 महीने से ऊपर। दूसरा स्टॉक इंडस टावर, वो भी अच्छे मोमेंटम में 150 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। टारगेट होगा इसका 205 रुपए का। तो दोनों ही स्टॉक यहाँ पर अच्छे हैं, आप दोनों में एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं और थोड़ा परचेजिंग करने से मत डरिए सर। जो चढ़ने वाला है, दौड़ने वाला है, जिसका लक्ष्य 200 रुपए है, तो 170 पे भी चलेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मुनाफा देगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह है आपके लिए इन होल्डिंग्स पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस लेंगे सोशल मीडिया से, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। रवि सिंह मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। भरत ने एक सवाल भेजा टाटा पावर पर, 200 शेयर्स हैं, 238 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं मौजूदा लेवल्स पर और ऐड भी कर सकते हैं क्या सजेशन रवि? बिल्कुल, 255 के लक्ष्य यहाँ पर अचीव हो सकते हैं, तो इस समय 225 के स्टॉप लॉसेस में ऐड किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म पे अगर और टारगेट देखते हैं, यानी कि अगर 12 महीने और 16 महीने का टारगेट देखते हैं, तो मुझे लगता है 270 तक के लक्ष्य बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं। बिल्कुल ऐड करिए, फ्रेश बाय जो करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। रिजल्ट इसका आने वाला है, तो उससे उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। आदित्य एक सवाल भेजे हैं ब्रिटानिया पर, 50 स्टॉक्स, 4900 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, ब्रिटानिया में काफी दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग जोन देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी गिरावट और गहरा सकती है, 4300 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी गिरावट यहाँ पर और गहरा सकती है। पर आगे एक सवाल भेजे BLS इंटरनेशनल पर, 194 की बाइंग है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू है। देखिए, BLS में अगर इस समय चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी 240 245 के लक्ष्य आते हैं, तो बिल्कुल पोजीशन को एड ऑन करें, फ्रेश बाय करें। अपसाइड टारगेट होगा 270 रुपए का। गौरव एक सवाल भेज रहे हैं, एक तो सुंदरम होल्डिंग है इनके पास, 97 की बाइंग है, दूसरा है HCC, यहाँ पर 20.55 की बाइंग है, पोजिशनल व्यू है इनका, यानी लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। NCC 20, सुंदरम होल्डिंग 97। देखिए, मुझे दोनों ही स्टॉक यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। HCC की बात करें तो इस समय काफी स्ट्रांग स्ट्रक्चर के साथ और डेली पे अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला है। तो दीपाली जी, मुझे लगता है कि कम से कम 30 से 35 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पर आप पोजीशन को होल्ड करें। ऐड करना है तो आप यहाँ पर 21 रुपए के स्टॉप लॉस से ऐड करें। और सुंदरम की बात करें तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली हावी हो सकती है इस समय। अगर देखा जाए तो ज्यादातर सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने को मिल रही, 108 के आसपास है तो वापस एग्रेशन स्टार्ट हो सकता है। तब तक के लिए अभी वेट करना चाहिए। ओके, एक सवाल और ले लेते हैं। और दिनेश ये सवाल भेज रहे हैं IRCTC पर, 618 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? देखिए, इस समय अगर रेलवे के और स्टॉक्स देखे जाए तो दीपाली जी बहुत अच्छे चल चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पे इन्होंने बाय किया। तो मुझे लगता है 670 और 680 के पास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके दूसरे रेलवे स्टॉक्स में स्विच करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक काफी कंसोलिडेट करता है, 700 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है 670 और 80 आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फेसबुक से सवाल लेते हैं, भुवन पांडे भेज रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन पर, लेवल्स इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं बट एक व्यू जानना चाहते हैं टाटा कम्युनिकेशंस पर, क्या सजेशन? देखिए, टाटा कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एक अपवर्ड ट्रेंड जो था वो थोड़ा सा रुकता हुआ सा नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। 1750 तक का लक्ष्य आ सकता है। तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो 1750 तक के लिए वेट करिए। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। सवाल भी इतने ही लेंगे। थैंक यू रवि आने के लिए शो में और सभी रिकमेंडेशंस अपनी देने के लिए, व्यू शेयर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है कल का बाजार में। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।